अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू थी हमारी और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है, जिसमें हमने शेड करना है सॉल्यूशन रीजन को, यानी जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो किस रीजन में आएगा उसको हमने शेड करना है। और इनइक्वालिटीज के लिए ये जो हमें दी हुई है, तो इसकी अगर पहली इनइक्वालिटी की बात की जाए तो ये मेरे पास है 2x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 6। एक्स वाई प्लेन पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके सॉल्यूशन वाले रीजन को। तो सबसे पहले मैंने लिखनी होती है कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन, क्योंकि ये मेरे पास इक्वेशन नहीं है, इसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन है, तो मैं इसको इक्वेशन की शक्ल में पहले लिखूंगा। तो ये इसकी कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन आ गई। फिर मैंने दो पेयर फाइंड आउट करने हैं। कैसे? पहले मैं पुट करूंगा एक्स को 0, y निकल आएगा। इस इक्वेशन के अंदर x 0 पुट किया तो x की जगह आ गया 0, ये बन गया 0, तो y आ गया 6। तो ये मेरे पास पेयर बना 0 6, क्योंकि पेयर में हमेशा पहले x की वैल्यू आती है, तो x 0 आ गया और y की वैल्यू आती है बाद में, तो वो 6 आ गया। फिर इसको y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं कि हमने y इंटरसेप्ट निकाला है, x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट निकाला है। फिर हम y को 0 पुट करेंगे, तो अब इस इक्वेशन के अंदर जहां पे y है वहां पे 0 आ जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 6 आ गया। 2 तकसीम करेगा 6 को तो ये 3 आ गया। तो पेयर मेरे पास बनेगा, पहले x की वैल्यू था वो 3 आई और y हमने 0 पुट किया था अपनी तरफ से, तो 0। तो ये हमारे पास सिंपल दो इसके पेयर आ गए इस इक्वेशन के। फिर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों, ये जो दो हमने निकाले हैं पेयर, इनको हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अच्छा जी, ये मेरा एक्स प्लेन है फर्ज किया, और ये वाई प्लेन है। फिर चूंकि मेरे पास ये दो पेयर है 0 6 और 3 0, तो हमें पता है कि एक साइड पे, इस साइड पे पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एरो बन जाएगा यहाँ पे। और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये नेगेटिव नंबर। और ये वाली एक्स लाइन होती है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वाई एक्सिस होती है। और ऊपर वाई पॉजिटिव के होंगे 2 3 4 5 6, और नीचे नेगेटिव के 1 2 3 4 5 6। और ये जो सेंटर होता है इसको ओरिजिन का नाम दिया जाता है, जहां पे ये दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। इनको अगर नंबर भी लगा देना वो भी ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -6 -7 -5 रह गया, -4 -5 -6 -7। और इसी तरह ऊपर y जो है ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6, और नीचे ये नेगेटिव होता है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सो ऑन। तो ये एक्स वाई प्लेन है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को पहले हम ड्रा करेंगे। इस लाइन को ड्रा करने का क्या तरीका होता है, दोबारा देख लें। पहले x 0 पुट करेंगे, y निकल आएगा, एक पेयर बन जाएगा। फिर y 0 पुट करेंगे, x निकल आएगा और पेयर बन जाएगा। और पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी है पेयर में और बाद में y की, पहले x की फिर y की। तो ये दो पेयर हमने फाइंड आउट कर लिए और यही काफी होते हैं एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन पेयर को मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा, तो पहले मैं इस पहले पेयर को ड्रा करूँ। अगर फर्ज करें ये मेरा पेयर है पहला 0 6, तो 0 क्या है, x की वैल्यू, और 6 क्या है, y की वैल्यू। x मेरा 0 है, तो x वाली लाइन मुझे पता है ये वाली है, ये लाइन x की है। तो इस लाइन के ऊपर 0 कहाँ पे है, ये सेंटर में, रियल लाइन को जो हम पहले भी देखते हैं। तो x 0 यहाँ पे आ गया और y 6 है, y वाली लाइन ये वाली है। तो y 6 कहाँ पे है, चूंकि जमा का 6 है तो जमा वाला नंबर ऊपर को है, तो
ये जमा का 6 है। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे x 0 है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे y 6 है। तो इसको हम मार्क कर लेंगे और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0 6 दोनों को। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी 3 0 की, तो अब मेरे पास हमने x को 3 कहाँ भी है वो रिप्रेजेंट कर देना बस। तो x3 चूंकि जमा का है तो x वाली लाइन के ऊपर जमा का 3 ये बढ़ा हुआ है और y 0 है तो y कहीं मूव नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 3 0 को। ठीक है, आसान अल्फाज में ये है कि 0 वाला हम इग्नोर कर देते हैं, 6 वाले को देखेंगे चूंकि y यहाँ पे 6 है तो y 6 ये था, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 6। फिर इसको जब देखें तो यहाँ पे ये y 0 है और x 3 है, तो x हमने 3 वाला पॉइंट आउट कर लिया। तो ये दो पॉइंट हमें मिले, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। तो इस तरह एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि खत्म नहीं होगी बल्कि इसी तरह चलती जाएगी और इसके दोनों एंड पे बिल्कुल उसी तरह एरो बनेंगे। ठीक है, तो ये लाइन आ गई मेरे पास इसकी, यहाँ पे मैं लिखूंगा भी बाकायदा से लिख लेता हूँ कि ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है ओरिजिनल इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ तक। अब चूंकि हमने क्या करना है, हमने एरिया शेड करना है, तो एरिया शेड करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट में हम जो हमारी ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर x और y दोनों को 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी हमें गिवन थी। तो इनइक्वालिटी के अंदर हमने x और y दोनों की जगह 0 पुट किया, तो ये बना 2x प्लस वाई लेस इक्वल टू 6, ये था। जब मैं यहाँ पे x की जगह भी 0 पुट करूंगा और y की जगह भी 0 पुट करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इज लेस इक्वल टू 6। तो क्या ऐसा ही होता है, 0 6 से छोटा होता है? बिल्कुल छोटा होता है, तो ये ट्रू है। तो जब भी हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट ट्रू आ जाए तो हमने इस इक्वेशन का शेड बना देना है ओरिजिन वाली साइड पे। दोबारा समझें, जब मैंने टेस्ट लिया किया 0 0 पुट किया उस गिवन इनइक्वालिटी के अंदर, तो मेरे पास अगर आंसर आ जाए ट्रू, कैसे ट्रू आया है, 0 6 से छोटा है, बाकी 0 6 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है। तो जब ट्रू आ जाएगा तो फिर जो इक्वेशन हमने ड्रा की थी, जो लाइन ड्रा की थी, उसका ओरिजिन वाली साइड को, अब ओरिजिन इस साइड पे है दूसरी साइड पे नहीं है, तो ओरिजिन वाली साइड शेड कर देंगे। तो ये वाला शेड हमें ये बताएगा कि इसका जो सॉल्यूशन वाला रीजन है वो ये वाली साइड है, तो ये इस तरह शेड कर देंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके बाकी सवाल हैं वो भी हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अभी चेक करें जरा, सेम उसी मेथड से कैसे होगा। तो इसका सेकंड पार्ट इस साइड पे करें अगर हम, ठीक है जी। सेकंड अगेन हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर इक्वल टू 21। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। फिर पहले हम x 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y निकल आएगा। इस इक्वेशन के अंदर x की जगह आ गया 0, तो ये वाला 0 हो गया, बाकी बचा 7y इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू 21 बाई 7, 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 3 21। तो पॉइंट मेरे पास आ गया, x 0 पुट किया था हमने और y आ गया 3। तो ये पहला सॉल्यूशन सेट हमें मिला, पहला पॉइंट मिला। फिर सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। पहले हमेशा x 0 पुट करना है इस गिवन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में और फिर y 0 पुट करना। तो जब y 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बनेगा 3x इंटू, और यहाँ पे है 7, y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 21। तो ये बना 3x बराबर 21, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 7 3 21, तो ये बन गया 7 0। दोनों पॉइंट मिल गए। फिर हम इसको
इन दोनों पॉइंट को एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो ये हमारा आ गया एक्स प्लेन और ये आ गया वाई प्लेन। ठीक है, फिर चूंकि यहाँ पे एरो भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये रुकेगा नहीं बल्कि चलता जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, फिर हम पॉइंट यहाँ पे ड्रा भी कर लेते हैं कि ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन, और ये बैक साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह ऊपर जमा वाले वाई होंगे 1 2 3 4 और नीचे माइनस वाले वाई होंगे। ये कहलाता है एक्स एक्सिस और ये वाला कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। अब दो पॉइंट है मेरे पास, पहला पॉइंट है 0 3, तो एक्स 0 है और वाई 3 है। वाई 3 कहाँ पे होता है? ऊपर वाई क्या है? जमा का 1 2 3 4 5 और नीचे माइनस का -1 -2 -3 -4 -5। अब मेरे पास जो सोल्यूशन सेट है, जो पेयर है उसमें एक्स तो 0 है लेकिन वाई क्या है? वाई 3 है। तो वाई 3 कहाँ पे होगा? ये है वाई 3। तो एक पॉइंट ये बन गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 3 को। फिर सेकंड की बात करें तो एक्स 7 है और वाई 0 है। तो एक्स 7 कहाँ होगा? पॉजिटिव 7 इस तरफ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 7 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाला पॉइंट जाहिर कर रहा है 7 और 0 को। ठीक है, ओके हो गया। फिर हमने क्या करना है? अब फिर हम दोनों को मिला देंगे आपस में, तो ये एक बन जाएगी इक्वेशन की लाइन इस तरह से। ओके हो गया। फिर एरो भी बनाएंगे, तो क्या बनेगा फिर? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमें जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने बनाई थी उसको ड्रा कर लिया हमने। 3x + 7y = 21। तो ये है 3x + 7y = 21 की लाइन। अब हमने इसका रीजन किस तरफ ड्रा करना है? उसके लिए अगेन वही टेस्ट वाला सिस्टम है। तो टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट है, टेस्ट में हमने x को भी 0 पुट करना है और y को भी 0 पुट करना है। किसमें? जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है उसके अंदर। इनइक्वालिटी थी 3x + 7y। क्या थी इनइक्वालिटी? इज ग्रेटर इक्वल 25, इज ग्रेटर इक्वल 25। तो इसमें x की जगह पे भी 0 आ गया और y की जगह पे भी 0 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू। तो ये दोनों 0 हैं, ऐड होके भी 0 दे देंगे। तो क्या 0 21 से बड़ा होता है? नो। तो ये क्या आ गया? फॉल्स। तो जब टेस्ट का आंसर फॉल्स आएगा तो फिर हमने लाइन को शेड करना है ओरिजिन की दूसरी साइड पे। ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन है। अगर ये टेस्ट का रिजल्ट ट्रू होता तो फिर हमने ये वाली साइड, हमने ओरिजिन वाली साइड को शेड कर देना था। लेकिन अब चूंकि फॉल्स आया है तो अब हमने इसकी ओपोजिट साइड को शेड करना है, ओरिजिन की ओपोजिट साइड को। तो ये वाला जो साया बना देंगे इस तरफ हम। समझ आ गई होगी आपको अच्छे से कि जब भी टेस्ट ट्रू आएगा तो ओरिजिन वाली साइड, अगर फॉल्स आएगा तो ओरिजिन से ओपोजिट साइड। इसको मैं जरा आंसर को कंफर्म कर लूं, वेट फॉर दैट। तो ओके है, ठीक हो गया, बाय चांस ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, 1 बाय 1 सारे इंशाल्लाह करेंगे कंप्लीट। तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नंबर 3, जो कि है 3x - 2y > 6। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अब मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी बनाएंगे हम। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 3x - 2y = 6।
फिर पहले हम x को 0 पुट करेंगे इसमें, तो x की जगह 0 आ गया, बाकी बचा -2y इज इक्वल टू 6, y इधर और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3। फिर y 0 पुट करेंगे इसमें, तो 3x माइनस वाई की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 3 ज़रब 2 6। तो ये मेरे पास दो आंसर आ गए। ये वाला पेयर बनेगा जहाँ पे हमने x 0 पुट किया था, y आ गया था -3, तो ये 0 -3 आ गया, और ये पेयर बनेगा यहाँ पे x 2 आया है और y हमने 0 पुट किया था, तो ये 2 0। अब ये जो दोनों पॉइंट हमारे पास निकले हैं, हमने इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर शो कर देना। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर शो करेंगे इसको। पहले मैं अपना ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और ये दोनों कट कर रहे हैं ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 4, ये अप टू सोन, और ये नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 और अप टू सोन। इसी तरह ऊपर y है 1 2 3 4 पॉजिटिव y, और नीचे नेगेटिव y। ये वाला एक्सिस कहलाता है एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। तो पहले मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ 0 और -3 को। x 0 है और y -3 है, तो हमें पता है कि y वाली लाइन के ऊपर y -3 कहाँ पे होगा, इस ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव होते हैं और इस ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होते हैं, तो -3, ये -1 -2 और -3, तो ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जो -3 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पेयर 0 -3 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम इसको ड्रा करेंगे। अब हमारे पास x2 है, तो x वाला ये एक्सिस है, एक तरफ जमा वाले नंबर एक तरफ माइनस वाले, तो जमा वाले नंबर इस साइड पे हैं, तो यहाँ पे 1 2 ये 2 है, तो ये आ गया 2 0। ये दोनों पॉइंट हमने बना लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोनों को मिला देते हैं, तो ये इस तरह एक लाइन ड्रा हो जाएगी ऐसे। ओके, तो ये वाली लाइन जो हमने अभी ड्रा की है दो पॉइंट्स को मिला के, ये रिप्रेजेंट करती है इस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को 3x - 2y इज इक्वल टू 6, 3x - 2y इज इक्वल टू 6 को। अब हमने टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमने इसका एरिया ओरिजिन वाला शेड करना है या ओरिजिन से ऑपोजिट साइड वाला। तो टेस्ट में क्या होगा, एक्स भी 0 पुट करेंगे हम और y भी 0 पुट करेंगे, किसमें, गिवन इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी मेरे पास थी 3x - 2y इज ग्रेटर इक्वल टू 6, 3x - 2y ग्रेटर इक्वल टू 6, तो x की जगह भी 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 6, 0 में 0 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करें तो वो 0 ही आएगा। 6 तो 0 6 से बड़ा होता है, नो नेवर, तो ये आ गया फॉल्स। तो टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स आ गया, तो फिर हमने कौन सी साइड शेड करनी है, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड हमारा सॉल्यूशन होगा। ये वाली साइड इस तरह हम शेड कर देंगे। ओके हो गया। उसके बाद इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, गिवन इनइक्वालिटी है मेरे पास 5x - 4y लेसर इक्वल टू 20। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी आएगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 5x - 4y इज इक्वल टू 20। पहले हम x 0 पुट करके y निकालेंगे, फिर y 0 पुट करके x निकाल लेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह आ जाएगा 0 - 4y इज इक्वल टू 20, बाकी बचा -4y इज इक्वल टू 20, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया और ये -5 आंसर आ गया, तो पेयर बना 0 -5। फिर अब हम y 0 पुट कर लेते हैं, तो जहाँ पे y है वहां पे 0 आ गया, बाकी बचा 5x इज इक्वल टू 20, 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 4 20, तो ये आ गया 4 0, ये पेयर आ गया।
फिर हमने एक्स वाई प्लेन इन दोनों को ड्रा करके आपस में ज्वाइन कर देना है। तो एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ओके, और हमें ये भी पता है कि इसको कहते हैं ये कहलाता है एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस, और ऊपर वाई, नीचे वाई डैश का मतलब नेगेटिव वाई। इस तरफ एक्स वाले नंबर होते हैं और इस तरफ एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह ऊपर जमा वाले वाई और नीचे माइनस वाले वाई। अब इनको ड्रा कर लें तो पहला पॉइंट है मेरे पास 0 -1, एक्स 0 है और वाई -1 है, तो वाई -1 किधर होगा? 0 को तो हम ड्रा ही नहीं ना कर सकते, तो वाई -1 है। तो वाई माइनस कहाँ है? ऊपर वाई पॉजिटिव का होता है और नीचे वाई नेगेटिव का। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये वाला पॉइंट शो करता है 0 -5 को। फिर सेकंड पॉइंट है 4 0। अब x4 है तो x4 पॉजिटिव का 1 2 3 4, तो ये आ गया 4, तो ये 4 0। फिर दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह की लाइन, ऐसे, जो कि कंटिन्यू होगी दोनों तरफ से, और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी हमारी मतलूबा इक्वेशन को 5x - 4y = 20। तो यहाँ पे इसके ऊपर लिखेंगे 5x - 4y = 20। ठीक है, फिर हमने टेस्ट करना है और टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमने इसका कौन सी वाली साइड को शेड करना है, ओरिजिन वाली या इसकी ऑपोजिट साइड। तो टेस्ट में x भी 0 रखेंगे, y भी 0 रखेंगे, और इनइक्वालिटी के अंदर इनइक्वालिटी मेरे पास है 5x - 4y ≤ 20, 5x - 4y ≤ 20। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, ≤ 20, 0 - 0 ≤ 20, 0 ≤ 20। तो 0 हमेशा लेस ही होता है 20 से, तो ये ट्रू है। तो हमने ओरिजिन वाली साइड को शेड कर देना, तो ओरिजिन इस साइड पे है, इस लाइन पे। ये वाली लाइन की एक साइड ओरिजिन, एक साइड ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन वाली साइड हमने इसकी यूं शेड कर देनी है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th। आजा भाई आजा। ओके, तो इनइक्वालिटी नंबर है 5, 2x + 1 > 0। पहले कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी इसकी, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो कि है 2x + 1 = 0। फिर x 0 पुट करेंगे। ओके, y है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे हमें सिर्फ x ही मिलेगा, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो चूंकि एक ही वेरिएबल है तो इसको इसे करेंगे, 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये -1/2 हो गया, 1 को 2 पे तकसीम करें तो 0.5 आता है, तो ये मेरे पास -0.5 आ गया। तो और मजीद ही हल ही नहीं होता, तो हम अब इसी को, इस x = -0.5 को ही एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे करेंगे? एक्स वाई प्लेन बनाते हैं यहाँ पे पहले हम। तो ये मेरा है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। वेल, ये ओरिजिन है और हमने x की, हमें पता है ये वाली साइड पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है, और हमें नेगेटिव 0.5 चाहिए। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये +1 +2 +3 +4 और ये अप टू सो ऑन, इस तरह। और x है मेरे पास -0.5, तो ये 0 और -1 के दरमियान में होगा -0.5, हाफ होता है ना, हाफ को कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -0.5 को, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा क्योंकि y का हमें पता ही नहीं, y कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये एक लाइन बनेगी।
वाई कुछ भी हो सकता है इसमें, तो लाइन इस तरह फिर बना देंगे हम, यहाँ से स्टार्ट होके ये लाइन ऊपर को भी जाएगी और नीचे को भी जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस बात पे, तो ये एक ऐसी लाइन है जिस लाइन के ऊपर हर जगह पे x की वैल्यू 0.5 है, क्योंकि x तब चेंज होता है जब ये लाइन आगे मूव करे या पीछे मूव करे, लेकिन ये लाइन मूव ही नहीं करती, तो यहाँ पे रह के इसका हमेशा 0.5 आएगा। तो ये जब भी एक वेरिएबल आए तो वो इस तरह एक लाइन, जिस जो पॉइंट हमें मिलेगा उसी पे लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x बराबर -0.5 को। अब इसकी एक साइड पे ओरिजिन है और एक साइड पे ओरिजिन नहीं है, तो उसके लिए अगेन वही टेस्ट वाला सिस्टम है। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं हम, चूंकि हमारे पास x सिर्फ 0 है, x ही है वेरिएबल, तो वही 0 पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी मेरे पास है 2x + 1 इज ग्रेटर इक्वल 0, x की जगह आ गया 0, तो ये 0 + 1, तो ये बन गया 1 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो क्या 1 0 से बड़ा होता है? यस, ये बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू है। तो कौन सी साइड आएगी फिर? ओरिजिन वाली। तो ये वाली साइड हम इसकी शेड कर देंगे। ओके वेल, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इनइक्वालिटी नंबर 6, जो कि है 3y - 4 ≤ 0। अब यहाँ पे y x नहीं है, तो ये भी सिंपल उसी तरह होगा। पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो 3y - 4 = 0। यहाँ से अब x है ही नहीं तो y निकाल लेते डायरेक्ट ही हम, 4 दूसरी तरफ जाके जमा का हो जाएगा और 3 पे ये तकसीम होगा। तो जब इसको 4 को हम 3 पे तकसीम करेंगे तो ये बनेगा 1.333 अप टू सो चलता जा रहा है, यानी y मेरे पास पॉजिटिव है। कौन सा पॉजिटिव? 1.33। तो इसे xy प्लेन पे उसी तरह ड्रा करेंगे हम पहले। ओके, तो ये x है और ये y है। अब इसके ऊपर y हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला y हमें पता ऊपर होता है, 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा 1 2 3 4, और नीचे नेगेटिव y होता है -1 -2 -3 -4 और इस तरह। और हमारे पास y है 1.33, तो 1 ये हो गया और ये 1 और 2 के सेंटर में आता है 1.5। ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है, तो 1 और 1.5 से थोड़ा सा पीछे ये 1.3 होगा। तो ये वाली इससे थोड़ा सा पीछे जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी 1.3 को, 1.5 वाली नहीं बल्कि उससे थोड़ी सी पीछे। या इसको अगर मैं थोड़ा मजीद क्लियर करूं तो ये मेरे पास, इसको दोबारा देखें अगर, तो पॉइंट मैंने ड्रा किए हैं ये। ओके, अब इन दोनों के दरमियान 1 और 2 के दरमियान मेरे पास 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 7 8 9 और 2 तक जाएगा। तो ये 1.1 है, 1.2 1.3 1.4 और मेरे पास 1.3 आया था, तो ये वाला पॉइंट ये 1.3 बना देगा, ये 1.3 वाली लाइन बना देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y = 1.33333। ओके, तो ये वो वाली लाइन रिप्रेजेंट हो गई। आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में अगेन हमें देखना पड़ेगा कि ओरिजिन वाली साइड ड्रा करेंगे हम यहाँ दूसरी। तो टेस्ट साइड पे अगर मैं करूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ y है तो y 0 पुट करूंगा, तो 3 × 0 -4 ≤ 0 इस इनइक्वालिटी के अंदर, तो ये -4 ≤ 0।
कैसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो फिर हम ओरिजिन वाली साइड ड्रा कर देंगे। तो ओरिजिन वाली साइड ये नीचे ओरिजिन है, तो इस लाइन का नीचे वाला हिस्सा हमारा सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अगला सवाल हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।